आप लोगों को ध्यान में होगा बीते 5 मार्च को हम लोगों ने एक CSR कॉन्क्लेव किया था, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जो 1,59,000 परिषदीय स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों में केवल सरकारी संसाधनों के बल पर हम स्मार्ट क्लास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम चाहते हैं ये प्रक्रिया जल्दी पूरी हो, इसलिए हमने ऐसे सारे देश के उन बड़े बड़े उद्यमियों से, कारपोरेट हाउसेज से सबसे अनुरोध किया था कि आप सरकार के प्रयासों में हमारा सहयोग करिए। और उसका परिणाम ये रहा कि बहुत सारे औद्योगिक घराने, बहुत सारे कारपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग उस दिशा में आगे आए और उसी कड़ी में HDFC की ओर से आज हमारे लखनऊ जनपद में 50 स्मार्ट क्लास, जिस तरह का आपने यहाँ पर देखा है स्मार्ट टीवी के माध्यम से, जिसको हैंडल करना बहुत आसान है, जो हमारा जो स्मार्टफोन है उस स्मार्टफोन से कनेक्ट होकर हमारे टीचर ऑडियो विजुअल एड्स जो डिपार्टमेंट के द्वारा उपलब्ध हैं दीक्षा पोर्टल पर या गूगल पर या अन्य माध्यमों पर, उनके इस्तेमाल से बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनके चित्र भी सामने दिखा सकते हैं। उसकी पहली जो स्मार्ट टीवी है उसका उद्घाटन आज इस नरही में हमारे प्राथमिक विद्यालय में हुआ है। शेष 49 का इस्टेब्लिशमेंट वो लखनऊ जिले के अलग अलग स्कूलों में करेंगे। इसके लिए मैं HDFC परिवार को भी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से धन्यवाद देता हूं। अब हमारे बच्चे, परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्टर के माध्यम से बहुत सारी कहानियों और बहुत सारी घटनाओं के चित्र देखते हुए उनको पढ़ सकें। अन्य जिलों में भी इस तरह की योजनाएं चलाई जाएंगी? हाँ, किसी स्कूल में प्रोजेक्टर या स्मार्ट टीवी इस समय आप जाएंगे तो मिलेगा। सभी स्कूलों में अभी नहीं है, लेकिन जो भी हम प्रयास कर रहे हैं वो हर जनपद में कर रहे हैं और विशेषकर जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उन पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, ताकि जिन संकेतों में पिछड़ने के कारण वह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में है वो उससे बाहर निकल सकें जल्दी। मानव संसाधन पोर्टल से हो रखा है, उस पर 700 से 18,000 से ज़्यादा टीचर नहीं, डेटा गायब नहीं है। मानव संपदा पोर्टल पर हमने सारे टीचर्स को कहा था कि आप अपने आप को उस पर रजिस्टर करें, जो आवश्यक जानकारियां हम चाह रहे हैं वो उस पर उपलब्ध कराएं। 18,000 लोग जो हमारी लिस्ट में अध्यापक हैं उन्होंने अपना डेटा फीड नहीं किया है, तो हम अब उसकी स्क्रीनिंग करेंगे कि क्या मामला है, क्यों उन्होंने डेटा फीड नहीं किया है। हो सकता है उनमें से कुछ फर्जी नियुक्ति के प्रकरण वाले शिक्षक हों या कुछ कोई ना कोई समस्या होगी, तो उन 18,000 की हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं और देखेंगे क्यों फीड नहीं किया और उस रिपोर्ट का विश्लेषण करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अब पोर्टल पर नहीं रहेगा, हमारा विभाग उसको शिक्षक के रूप में मान्यता नहीं देगा। जिलेवार सर क्या सूची में अवेलेबल है कि किस जिले से कितने लोग मानव संपदा? ये जब पूरी स्क्रीनिंग उसकी कर लेंगे, पूरी रिपोर्ट मंगा लेंगे, तो हम पब्लिक डोमेन में इसको जारी कर देंगे कि इसमें से कितने फर्जी शिक्षक थे, इसलिए उन्होंने पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। किसी का किसी तकनीकी कठिनाई के कारण अगर अपलोड नहीं हुआ होगा तो उसमें सुधार करेंगे। उस पूरे 18,000 की रिपोर्ट आपको दे देंगे। सर, बहुत से अभ्यर्थी बैठे हुए हैं निदेशालय पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, आरक्षित वर्ग, उनका कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। नहीं, ये या तो कोई गुमराह कर रहा है या वो जानबूझकर चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। भारत में इस समय कोई भी सरकार संविधान के द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकती, और विशेष करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तो कटिबद्ध है कि कोई भी भर्ती होगी तो वो पारदर्शी होगी, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए होगी। पूरे गांव, गरीब, किसान, मजदूर के सभी बच्चे भर्ती प्रक्रिया में नियुक्त हो सकें, इसको सुनिश्चित कराया जाएगा। हमारी 69,000 की भर्ती में आरक्षण के नियमों का पूर्णतः पालन हुआ है। कुछ लोग या तो समझ नहीं रहे हैं या कुछ लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके कोई 1-2 प्रतिनिधि, अब भीड़ में तो बात नहीं हो सकती है, कोई 1-2 प्रतिनिधि हमारे जिम्मेदार अधिकारियों से मिले, पूरी प्रक्रिया उनको समझाई जाएगी, वो संतुष्ट होकर जाएंगे, हमको भरोसा होता है। संपर्क, रोज संपर्क होता है। हमारे डायरेक्टर, हमारे DG, हमारे सब अधिकारी उनसे बात करते हैं। अब एक ग्रुप बात करके जाता है, फिर दूसरा ग्रुप आंदोलन करने आ जाता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं।